एयरपोर्ट से इन दिनों देश के 23 शहरों के लिए हवाई सेवा उपलब्ध है। पिछले कुछ सालों में गर्मियों के सीजन में इतने शहरों के लिए एयर कनेक्टिविटी कम ही रही है, लेकिन फिर भी देश के कुछ प्रमुख पर्यटन वाले शहरों के लिए सीधी फ्लाइट उपलब्ध नहीं है। आखिर क्यों उपलब्ध नहीं है पर्यटन शहरों के लिए फ्लाइट और कैसे बढ़ेगी एयर कनेक्टिविटी, जानने के लिए देखिए खास रिपोर्ट। जयपुर से हिमाचल प्रदेश के ठंडे इलाके धर्मशाला में जाने वालों को निराशा हाथ लग रही है। गर्मियों और बरसात में पर्यटकों को आकर्षित करने वाले सिलीगुड़ी यानी बागडोगरा के लिए भी हवाई सेवा नहीं है। ऐसी स्थिति कोचीन, श्रीनगर जैसे पर्यटन स्थलों के लिए भी है, जबकि कुछ वर्षों पहले एयरलाइन पर्यटन स्थल वाले शहरों के लिए फ्लाइट संचालन को प्राथमिकता देती थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। दूसरी ओर ऐसे भी नहीं है कि गर्मियों में जयपुर से फ्लाइट संचालन घटा है। वर्तमान में जयपुर से देश के 23 शहरों के लिए कुल 52 घरेलू फ्लाइट संचालित हो रही हैं। आने वाले समय में कुछ और शहरों के लिए फ्लाइट शुरू होंगी, लेकिन पर्यटन स्थल वाले शहरों के लिए हवाई सेवा नहीं है। स्पाइस जेट की सुबह 8:45 पर धर्मशाला की फ्लाइट SG 3441 नहीं चल रही। सुबह 11:40 पर स्पाइस जेट की वाराणसी की फ्लाइट SG 3261 नहीं चल रही। कोचीन जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट 6E 657 नहीं चल रही। दोपहर 12:30 बजे सिलीगुड़ी जाने वाली स्पाइस जेट की फ्लाइट SG 4493 भी नहीं चल रही। ऐसे में पर्यटकों को नॉर्थ ईस्ट, साउथ और नॉर्थ के पर्यटन स्थल जाने में परेशानी हो रही है। हालांकि जयपुर से 30 मई से रांची के लिए सीधी फ्लाइट शुरू होगी। फ्लाइट 6C 291 जयपुर से सुबह 7:15 बजे रवाना होकर सुबह 9:05 पर पहुंचेगी। फ्लाइट हर मंगल, गुरु और शनिवार को संचालित होगी। जयपुर से 29 मई से नागपुर के लिए हवाई सेवा शुरू होगी। इंडिगो फ्लाइट 6E 289 जयपुर से सुबह 7:15 बजे रवाना होकर सुबह 8:55 पर पहुंचेगी। ये फ्लाइट सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और रविवार को चलेगी। जयपुर से पटना के लिए 29 मई से सीधी फ्लाइट शुरू होगी। फ्लाइट 6E 305 जयपुर से दोपहर 12 बजे रवाना होगी और दोपहर 1:40 पर पहुंचेगी। ये फ्लाइट रोजाना संचालित होगी। जयपुर से 3 नए शहरों के लिए फ्लाइट शुरू होने से हवाई सेवाओं का संचालन बेहतर होगा, लेकिन पर्यटन शहरों की फ्लाइट नहीं चल पा रही है। इसका कारण है कि पर्यटन शहरों के लिए केवल सीजन विशेष में यात्री भार मिलता है। धर्मशाला, सिलीगुड़ी के लिए सर्दियों में यात्री भार नहीं मिलता। श्रीनगर, लेह के लिए भी सर्दियों में यही परेशानी रहती है। धर्मशाला, वाराणसी के लिए पहले स्पाइस जेट की फ्लाइट संचालित थी, लेकिन आर्थिक संकट के चलते स्पाइस जेट की फ्लाइट संख्या घटी है। गो फर्स्ट एयरलाइन की फ्लाइट्स की संख्या में भी गिरावट आई है। नई एयरलाइन अकासा अभी जयपुर से फ्लाइट शुरू नहीं कर रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस बार एविएशन सेक्टर को सौगात दी है। एविएशन टरबाइन फ्यूल यानी विमानों के ईंधन पर वैट की दर को कम कर दिया गया है। पहले जो वैट 26% था, अब महज 2% कर दिया गया है। ऐसे में उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले दिनों में जिन शहरों की भी फ्लाइट कनेक्टिविटी नहीं है, वो फ्लाइट कनेक्टिविटी फिर से शुरू हो सकेगी। कैमरा पर्सन विनोद गोस्वामी के साथ मैं काशीराम चौधरी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।